सहरे को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे गले को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे गले को मेरा नाम है सुदामा। मैं किशन को ढूंढता हूँ। क्या बात है, जय हो। सुदामा जी की जो पत्नी थी, जो देख रही कि बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, अन्न का एक निवाला भी उनके पेट में नहीं गया है, अपने पति से कह रही है, महाराज मैंने सुना है कि आपके मित्र तो द्वारिका के राजा हैं। राजा है, आप वहां चले जाइए, कुछ ना कुछ तो प्रबंध हो ही जाएगा। अरे मेरे बारे में ना सही, एक बार बच्चों के बारे में तो सोचिए। सुदामा जी ने जब अपने बच्चों का चेहरा देखा तो ना चाहते हुए भी सुदामा जी ने किया क्या? गरीबी में परिवार कैसे पले, सोच रहे हैं सुदामा जी, गरीबी में परिवार कैसे पले, हो लाचार बेबस सुदामा चले। चले और कह रहे हैं क्या? भूखे पेट बच्चे रहे आंसू बहा, भूखे पेट बच्चे रहे आंसू बहा, कहाँ जाए जाए नहीं कुछ कहा। क्योंकि सुदामा जी चल तो आए घर से, रास्ते में विचार कर रहे हैं कि रो रो के परिजनों की, वो रो रो के परिजनों की मुस्कान ढूंढते हैं। भाई साहब सुनना, के रो रो के परिजनों की मुस्कान ढूंढते हैं। और ये श्री दानू वीर बाबा मेला कमेटी की ओर से, ये पूरे समस्त कमेटी की ओर से 200 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। बाबा आप सभी का कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनना भैया, तो रो रो के परिजनों की मुस्कान ढूंढते हैं, अब भगवान के सखा भी भगवान ढूंढते हैं, भगवान के सखा भगवान ढूंढते। बोलिए कन्हैया लाल की जय। दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, चार पंक्तियां जोड़ रही और कहना है
विरोधी के शर्मा दर्द, विरोधी के शर्मा दर्द। क्यों? विरोधी के शर्मा दर्द, शर्मा के 76 रंग देख कर, शर्मा विरोधियों के सर में दर्द होने लगा। शर्मा के 76 रन देखकर, विरोधी के शर्मा दर्द, शर्मा के 76 रन देख कर, और हुआ क्या? हार्दिक बधाई देते, हार्दिक पांड्या, हार्दिक बधाई देते, सर का विराट यतन देख कर, हार्दिक बधाई देते सर का विराट यतन देखकर। सर बेजा विराट कोहली। और हुआ क्या? तो गंभीर राहुल कहते, क्या कहते? क्या कहते? अरे गंभीर राहुल कहते, शुभ मन है अक्षय फल पावे। क्या बात है? गंभीर राहुल कहते शुभ मन है अक्षय फल पा गए। और जब ट्रॉफी जीती गई तो हमारे भारत देश के लिए बना चक्रवर्ती भारत, बना चक्रवर्ती भारत, द्विवेदी कुलदीप जगमगावे। तो एक पंक्ति ला रही हूं क्या? के विश्व चैंपियन बना, ये हमारा भारत देश, अरे विश्व चैंपियन बना, 12 वर्ष बीते, 12 वर्षों के बाद ये ट्रॉफी जीती गई है। तो विश्व चैंपियन बना, 12 वर्ष बीते, लेकिन खास बात क्या है? अरे 5 टॉस हारे मगर 5 मैच जीते। वाह! टॉस 5 हारे लेकिन मैच 5 जीते। विश्व चैंपियन बना, 12 वर्ष बीते, 5 टॉस हारे मगर 5 मैच जीते। और हमारे भारत देश के खिलाड़ियों को देख के, खिलाड़ियों को देख करके, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कोई भी देश हो, अरे कोई न टिका देख के, तो कोई न टिका देख के, भारत के शेर चीते। शेर चीते जैसा खेल खेला है उन लोगों ने। अरे कोई न टिका देख, भारत के शेर जीते, 5 टॉस हारे लेकिन 5 मैच जीते। पांचों टॉस हारे मगर 5 मैच जीते। 5 टॉस हारे मगर 5 मैच जीते।
कार्यक्रम विराम की ओर है। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। और किसने क्या कहा क्या नहीं कहा ये कोई इसका कोई औचित्य नहीं बचता है। बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। लेकिन सचदेवा जी, अभी आपने कहा कि 2 साल बाद हमारा आपका कार्यक्रम हो रहा है। ये बाबा की बड़ी कृपा है, वाकई में बाबा की विशेष कृपा है। बिल्कुल कृपा तो है ही। 100 नहीं बल्कि 1000% बाबा की कृपा है ये। क्योंकि अभी आप कह रहे थे, आप हमारे लेखक महोदय को बार बार कह रहे हैं, ये देखो डोकरा लिख रहा है, डोकरा बैठा है, डोकरा कुर्ता पजामा पहन के आया है। शायद आपको नहीं मालूम कि आखिर डोकरा कहा किसको जाता है। बुंदेलखंड में डोकरा बाप को कहा जाता है। अरे वाह, अच्छा, वो तुम्हारे बाप हैं? बिल्कुल। एक तरफ बड़े भाई कहते हो, फिर कह रहे हो कि डोकरा डोकरा। कम से कम जिस बात का मतलब पता ना हुआ करे तो उसको ज्यादा ना घसीटा करो। और क्या। डोकरा पिताजी को कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ इस क्षेत्र में कहते हैं कि हमारे लोग कह देते कि जिनके पिताजी बाहर बैठे हैं, तो लोग चलता हुआ भाषा में कह देते कि हमारे बढ़ऊ बैठे हैं, हमारे बढ़ऊ बैठे हैं। वैसे ही हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं कि हमारे डोकर बाहर बैठे हैं। बैठे हैं। तो डोकर पिताजी के लिए संबोधित किया जाता है। जो आप जिनको इतना मजाक में ले रहे हो कि वो डोकरा बैठा है, डोकरा ये कर रहा है। अच्छा, कोई तुम शायद अपने घर में अपने पापा से इसी तरह बोलते हो, पापा क्या कर रहा है, तू कहाँ जा रहा है, तू क्या खा रहा है। ये सब अच्छी बातें नहीं होती हैं। और कारण बस यही था और कुछ नहीं था। सोचो। हालांकि हम कहते ना इस बात को, लेकिन आपने कुछ ज्यादा ही इसको लंबा खींच दिया था। खैर, ये सुनिएगा मेरी ओर से। सुनिए। जन्मभूमि तो होती है जान से बढ़कर, जन्मभूमि तो होती है जान से बढ़कर, कर्म भूमि होती है ईमान से बढ़कर। और जन्मभूमि होती है जान से बढ़कर, कर्म भूमि होती है ईमान से बढ़कर, यज्ञ भूमि होती देव स्थान से बढ़कर। यज्ञ भूमि होती देव स्थान से बढ़कर, और माता पिता भी होते हैं भगवान से बढ़कर। माँ बाप का दर्जा भगवान से बढ़ के बताया गया है। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, आज की पीढ़ी कहां से कहां जा रही है। देखें आप, माँ बाप ने निज धर्म का निर्वाह कर दिया, और बेटा बड़ा हुआ तो उसका ब्याह कर दिया। हर माँ बाप करते हैं बिल्कुल अपने बच्चे का विवाह, वही उन माँ बाप ने भी किया। लेकिन उस बच्चे ने देखिए माँ बाप के साथ क्या किया। विवाह जब हुआ घर में घरवाली आ गई, विवाह जब हुआ घर में घरवाली आ गई, तो बेटे के मुरझाए चेहरे पे लाली आ गई।
स्वाभाविक है, घरवाली आ गई तो चेहरे पे लाली आ गई। लेकिन वो घरवाली आई कैसी? कैसे? आई बहू तो फूट पड़ गई परिवार में। बोली सुनिए, तुम्हारी 2 रोटी हमारी 2 रोटी। और ये अपने बुढ़ा बुढ़ी से कहो कहीं अलग ठिकाना देखे जाके। आई बहू तो फूट पड़ गई परिवार में, और बेटा उलझ गया है घरवाली के प्यार में। बेटा उलझ गया घरवाली के प्यार में। और ऐसा प्यार में उलझा कि अपने माँ बाप का वो 20 साल का प्यार उसको 2 साल के प्यार के आगे दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। पत्नी का प्यार ज्यादा लग रहा है, और जिसने उसे पाल पोस के इतना बड़ा किया वो प्यार उसको नहीं दिखाई पड़ रहा है। ना बेटा ना। पत्नी ने कह दिया सुनिए, तुम्हारे ये माँ बाप रोज हमसे झगड़ा करते रहते हैं। कहीं कुछ भी एक ना एक दिन बात उखाड़ते रहते हैं। एक काम करो, इन दोनों लोगों को आप वृद्धाश्रम छोड़ दो जाके। अब पत्नी का कहना बड़ा लड़का टाल कैसे सकता है? किया क्या? कहने पे बहू के एक दिन घर में बवाल कर, और हद कर दिया माँ बाप को घर से निकाल कर। वो लड़का अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहा है, और कह रहा है कि आज के बाद आप लोग वृद्धाश्रम में रहिए, वही मैंने आपका इंतजाम कर दिया है। माँ बाप घर से जाते समय अपने बच्चे को देख रहे हैं। वो बूढ़ा पिता जिसने उंगली पकड़ के उस बच्चे को चलना सिखाया। वो बूढ़ी माँ जिसने 9 माह अपनी कोख में पाल करके इतना बड़ा उसको किया है बच्चे को, आज वो कह रहा है कि आप लोग वृद्धाश्रम चले जाइए। माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। और देखे माँ अपने बच्चे से कह रही है बेटा। माँ ने कहा बच्चा क्या बुढ़ापे में बदले क्या, बुढ़ापे में बदले क्या गिन गिन के लिए। बुढ़ापे में बदले क्या गिन गिन के लिए। क्या तुझे पाला इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए। क्या तुझे पाला इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए। क्या तुझे पाला चले जा रहे हैं और अपने बच्चे को देख देख के आंसू बहा रहे हैं। सोच रहे हैं बेटा क्या हम लोगों ने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था। सोचा था आगे चलकर तू हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हम बूढ़े माँ बाप की हाथों की लाठी बनेगा। लेकिन ये नहीं जानते थे कि तू एक दिन हम लोगों को ही घर से बेसहारा कर देगा। नहीं मालूम था कि हम माँ बाप को तू दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देगा। बिल्कुल। माँ कहने लगी बेटा जिसमें बच्चों की खुशी होती है उसमें माँ बाप की खुशी होती है। अगर तेरी खुशी है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं तो हम जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात याद रखना। माँ की आंखों में आंसू और माँ कह रही है बेटा जाने से पहले तू एक बार वो दिन याद कर जब तू छोटा सा था। तो गीले में खुद तुझे सूखे में सुलाया।
है जिसका नाम श्वेता। ये श्वेता बिटिया की तरफ से 100 मुद्राएं भेंट की जा रही हैं। दानवीर बाबा से सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। सदैव परमात्मा कल्याण करते रहें, भंडार बढ़ते रहें, ढेरों शुभकामनाएं हैं। लेकिन सुने आप लोग, सुनिए। माँ ने कहा गीले में खुद तुझे सूखे में सुलाया, और खुद भूखी रह के दूध तुझको पिलाया। खुद भूखी रह के दूध तुझको पिलाया, भूखा रहा ना तू ऐ मेरे लाल, भूखा रहा ना तू एक छिन के लिए, एक छिन के लिए। तो क्या तुझे पाला इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए। क्या तुझे पाला इसी दिन के लिए, और ये शालू जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। बहन जी को सादर नमन है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। ये हमारे भैया नरेंद्र अर्कवंशी जी बहसरिया, आपके द्वारा 101 मुद्राएं हैं। मुन्ना भैया आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं हैं, डोगवा से हैं। और भैया हमारे मान सिंह भैया जी आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं हैं, आप भी डोंगवा से हैं। और हमारे रज्जन भैया डोंगवा, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। सभी दानदाताओं को मैं प्रणाम कर रही हूँ और आप सभी से आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद मेरी ओर से। माँ बाप दहलीज के बाहर निकले, उस माँ ने कहा बेटा बेटा मैं जा रही हूं, लेकिन जाते जाते जो मैं कह रही हूं उसको हमेशा याद रखना। कहने लगी माँ कि मेरी उम्र मेरे लाल जब आएगी, मेरी उम्र मेरे लाल जब आएगी, तुझ पर जब मेरी उम्र आ जाएगी, यानी तू जब मेरी उम्र का हो जाएगा, तो याद रखना मेरी उम्र मेरे लाल जब आएगी, तो तेरी औलाद भी तुझे ठुकराएगी। तेरी औलाद भी तुझे ठुकराएगी। जैसे आज हम तेरे प्यार के लिए तरस रहे हैं, तरसेगा तू भी, तरसेगा तू भी इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए। तो क्या तुझे पाला इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए। क्या तुझे पाला इसी आखिरी टुकड़ा और देखें। आज की पीढ़ी पता नहीं कैसे कहां से कहां क्या सोच हो रही है, और क्या। जिन लोगों ने उनको पाल पोस के बड़ा कर दिया, इस लायक बना दिया कि वो 4 पैसे कमा सकें, इस लायक बना दिया कि वो समाज में अपनी पहचान बना सकें, आज उन्हीं माँ बाप को लोग भूल जाते हैं। उनको वृद्धाश्रम पर
दर दर की ठोकरें खाने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर देते हैं। हाँ, ऐसे बच्चों से, ऐसे लोगों से मेरा कहना है, क्या एक बार किसी ने पूछा, क्या एक बार किसी ने पूछा क्या आपने कभी भगवान को देखा है? हाँ किसी ने पूछा क्या आपने कभी भगवान को देखा है? हाँ तो मैंने उनसे पूछा कि पहले ये बताइए कि भगवान माने होता क्या है? उन्होंने कहा कि भगवान वही होता है जिसने हमें बनाया, आपको बनाया। संसार को बनाने वाले को, संसार को पैदा करने वाले को भगवान कहते हैं। कहते हैं? तो मैंने कहा अगर संसार को पैदा करने वाले को भगवान कहा जाता है, हाँ तो मैंने अपने भगवान को देखा है, यानी जिन्होंने मुझे पैदा किया है मैंने अपने भगवान को देखा है। देखा देखा। और मेरे भगवान मेरे माँ बाप हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपने भगवान को देखा है। हाँ, बिल्कुल बेटे। और आज के इस दौर की सच्चाई यही है हाँ कि आज के दौर में अगर किसी के माँ बाप अभी हैं और उनका हाथ अपने परिवार पर है, तो आप यकीन मानिए वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान माना जाता है। क्यों? माता पिता से ही तारन तरन है। माता पिता से ही तारन तरन है, चारों ही धाम माता पिता के चरण है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप माँ बाप के पैर छू लीजिए, परमात्मा आपके 4 धाम की यात्रा को सफल कर देगा। और केवल यही नहीं, उनकी सेवा से तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, मुरझाया मन का तेरे सुमन खिल जाएगा। मुरझाया मन का तेरे सुमन खिल जाएगा, उजागर हो राखी, उजागर हो राखी दिन सुदिन के लिए, सुदिन के लिए उजागर हो राखी। तुझे पाला इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए, क्या तुझे पाला इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, बोलिए अपने अपने गुरु भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय हो। ये 101 मुद्राएं भैया हमारे राम लखन भैया जी कोटेदार साहब डोंगवा, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। और चलते चलाते निवेदन है आप सभी लोगों से, क्योंकि परमात्मा का रात भर आप सभी लोगों ने बाबा का भजन कीर्तन सुना है, सुना है, सुना है। तो प्रातः काल की बेला है, मैं चाहती हूँ कि और ये छोटी गुड़िया है जिसका नाम है इच्छा, वाह, जय हो। और दानूवीर बाबा इस इच्छा की हर इच्छा पूरी करें, जय 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 जय। हर मनोकामना पूरी करें, जैसा इसका नाम है परमात्मा इसके नाम को सार्थक कर दें। जय हो। ऐसी शुभकामनाएं हैं प्रातः काल की बेला में, और मेरी ओर से भी अनंत शुभकामनाएं हैं कि बिटिया आगे चल करके पढ़ाई लिखाई करके अपना, अपने माँ बाप का, अपने ग्राम का, सभी का नाम रोशन करें। ढेरों शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से। तो चलते चलाते हाँ एक बार सभी लोग परमात्मा का जयकारा मेरे साथ लगाएंगे हाँ और कहेंगे सभी लोग, क्या क्या कहेंगे? मंगल भवन अमंगल हारी,
दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम सिया यही विधि होए नाथ ही तुमोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा सिया राम जय जय दीन दयाल बिरज संवारी ओ हरहु नाथ मम संकट भारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम सिया राम जय जय 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 ओ सच्चे दरबार की ओ सच्चे दरबार की ओ दानू वीर बाबा की और ये छोटी गुड़िया जिसका नाम है सौम्या, सौम्या की तरफ से 100 रुपए आए हैं। और परमात्मा ये बिटिया भी बड़े सौम्य हृदय की है, माता रानी इसके साथ भी कृपा करती रहे, अंग संग बनी रहे, कल्याण करती रहे। धन्यवाद मेरी ओर से।